Assalamu alaikum everybody, this is me Guratul and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. अच्छा जी, आज का जो दिन है वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बिजी था। तो शुरू से अगर मैं बताऊँ रूटीन अपनी, तो जी ये सुबह का वक्त है, 8:30 हो रहे हैं और इस टाइम मैं जा रही हूँ अपने एक क्लाइंट के पास जो कि अबू धाबी से आए हुए थे एंड उनका होटल में स्टे था। और ये तकरीबन 10 से 15 दिन पुराना मेरा व्लॉग है जो कि मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसको एडिट करूँ। और मैं जी दौड़ी दौड़ी गई अपने क्लाइंट्स के पास क्योंकि मुझे उनसे चेक कलेक्ट करना था, क्योंकि वो लोग आए हुए थे अबू धाबी से और हमारी रात को लेट मीटिंग हुई, जिसकी वजह से जी उन्होंने कहा कल 12 रबीउल अव्वल है तो हम लोग 12 रबीउल अव्वल पे ही चेक आप लोगों को देंगे। तो फिर वहाँ से जी मैं उनसे चेक लेने गई और उनके साथ वहाँ बैठी, कुछ बातचीत हुई और जो क्लाइंट के कंसर्न्स होते हैं वो मुकम्मल किया और उसके बाद उनसे चेक रिसीव किया। और फिर मुझे दौड़े दौड़े जाना था एक और मीटिंग पे, क्योंकि जी सैटरडे है और सैटरडे को हमारे क्लाइंट जो है वो फ्री होते हैं और हमारा वीकेंड बिजी होता है। और रियल स्टेट में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वीकडेज तो बिज़ी होते ही होते हैं लेकिन वीकेंड हमारे और ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ जेवीसी में और यहाँ पे जी जेवीसी में आके मैं ब्लूम टावर में बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ अपनी क्लाइंट का, क्योंकि उन्होंने आना था विज़िट के लिए। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट क्लाइंट ऑफ माइन, बिकॉज वो लोग जब आए थे अपार्टमेंट देखने के लिए और उन्होंने जी अपार्टमेंट बग़ैर देखे मुझे चेक देके चले गए थे। गाइस बिलीव मी, इस तरह के क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो आप पे भरोसा कर रहे होते हैं और फिर इंसान के दिल में और ज़्यादा खौफ पैदा होता है कि हमने इनका ख्याल रखना है। क्योंकि जो लोग आप पे ख़ास तौर पे भरोसा करते हैं ना इंसान, उनके लिए फिर ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाता है और केयरफुल भी हो जाता है। खैर मैं वेट करती रही यहाँ पे बैठी, क्योंकि उन लोगों ने आना था 9 o'clock, उनके साथ हमारी नहीं 10 o'clock आना था सुबह के और यहाँ पे 11 हो गए थे। वो 1 घंटा पूरा लेट हो गया, लेकिन मैंने जी वेट किया क्योंकि मैंने उनको विज़िट कराना था और उन्होंने विज़िट किए बग़ैर अपार्टमेंट का मुझे चेक दे के चले गए थे। तो इस वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उनको पूरा प्रॉपर विज़िट कराऊं, चूँकि उस यूनिट में एक टेनेंट रह रहा था, किराएदार रह रही थी, वो जॉब करती थी, अवेलेबल नहीं थी। खैर जी यहाँ पे उनको क्लाइंट को मैंने विज़िट करवाया और विज़िट कराने के बाद जी मेरी 3rd मीटिंग शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं जा रही थी भागी भागी रासिल खैमा। रासिल खैमा जो है आजकल मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में काफ़ी सारे व्लॉग्स में बताया है कि वन ऑफ द लाइक अमेजिंग प्लेस बनी हुई है बिकॉज़ ऑफ कसिनो, क्योंकि वहाँ पे कसिनो ओपन हो रहा है और एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने जा रहा है रासिल खैमा। और इस टाइम जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आज से 3 से 4 साल बाद उनकी प्राइसेस डबल होनी है गाइस। क्योंकि दुबई जो है ना वो इंटरटेनमेंट की जगह है और यहाँ पे इतनी स्पेस चाहिए थी उनको दुबई के अंदर कि वहाँ पे एक कसिनो हो और फिर नई डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए इनफ स्पेस नहीं थी क्योंकि दुबई इज़ ऑलरेडी वेरी बिजी, जिसकी वजह से उन्होंने रासिल खैमा को चूज़ किया। अब रासिल खैमा जी हम लोग भागे भागे गए, तो हमारी मीटिंग से पहले क्लाइंट के आने से पहले जो उनको ब्रीफिंग देनी है उससे मैं जो हमारे डेवलपर हैं उनसे खड़े होकर डिटेल ले रही हूँ। और रासिल खैमा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बताती हूँ रासिल खैमा में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट रासिल खैमा जो एक जगह है ना, वहाँ पे मरजान आइलैंड एक नेचुरल आइलैंड है और ये कोई इतना बड़ा नहीं है। और जितने भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो सब अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ लेके जा रहे हैं और उस मरजान आइलैंड के ऊपर कोई 25 से 30 हज़ार अपार्टमेंट बनने जा रहा है, और जो कि शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए अमेजिंग होगा। उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि फ्यूचर में मैक्सिमम अर्निंग करना चाहते हैं। क्योंकि जब कसिनो विन कसिनो बन जाएगा वहाँ पे, तो उस विन कसिनो के अंदर उन्होंने 50,000 विजिटर्स की डेली की वो रखी है कैपेसिटी। तो 50,000 जब विजिटर्स उसको विज़िट कर सकते हैं तो यूनिट तो इतना नहीं है, जिसकी वजह से यूनिट्स की शॉर्टेज होनी है। और जो लोग अभी वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, उन्होंने मैक्सिमम वहाँ से अर्न करना है। सो गाइस दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रासिल खैमा। खैर अभी हम लोग विज़िट करने लगे हैं अलहमरा कम्युनिटी को, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनकी मैंने बाइंग करवाई है अलहमरा में। लेकिन बाइंग से पहले हम लोग निकले हैं कि हम लोग पूरी कम्युनिटी देखें, कसिनो कहाँ बन रहा है, लोकेशन कौन सी है, और जिस प्रोजेक्ट में मेरी क्लाइंट लेने लगी हैं उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और ये जो कम्युनिटी है ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ पे इनका होटल है। ये सामने जो कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है ये विन कसिनो बन रहा है और इसके 72 फ्लोर्स बनेंगे। तो जी हमारे जो डेवलपर साहब हैं, आई मीन उनके जो हेड ऑफ सेल्स हैं, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। हम लोग जब वहाँ पहुँचे उन्होंने हमारी
बड़ी ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी की। सबसे पहले जी वो हमें यहाँ पे अलहमरा के होटल में लेके जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त होटल था, और वहाँ पे जाके उन्होंने हमारी हॉस्पिटैलिटी की। हम लोगों ने खाया पिया, गोल्ड कॉफ़ी पी, और उसके साथ साथ थोड़ी डिज़र्ट्स खाई हैं। खैर ये देखें जी, कम्युनिटी में यहाँ पे विलास भी बने हुए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त विलास हैं। दे आर वाटर फ्रंट विलास। तो ये अलहमरा कम्युनिटी जो थी ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि आज से 10-12 साल पहले ये विलाज इतनी कम कीमत में मिले, कोई 6-7 लाख दिरहम में बिके, और अब ये जी मिलियंस में हैं। तो ये फ़ायदा होता है स्टार्ट में इन्वेस्ट करने का। जब आप मिनिमम प्राइजेस से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम फ़ायदा होता है, और फ़ायदा हमेशा होता है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में, क्योंकि आप जी लाउंज पे पैसे देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ी सी डाउन पेमेंट देते हैं, और उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, और काफ़ी सारे डेवलपर जो है वो कुछ आपको डिस्काउंट दे रहे होते हैं, डिस्काउंट वाला फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जी आपका फ़ायदा होता है। जैसे ही डिगिंग पे प्राइस होती है जो वो 1 साल बाद 20-30% इंक्रीज़ हुई हुई होती है। जैसे ही प्रोजेक्ट थोड़ा डेवलप हो जाता है, उससे और ज़्यादा जब डेवलप होता है तो प्राइस और इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, सामने रेडी होता है, तो वहाँ पे आपकी प्राइजेज़ ऑलमोस्ट डबल हो जाती हैं। सो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। ये यहाँ पे जी अलहमरा के प्रोजेक्ट की लोकेशन है। यहाँ पे देखिए पानी है, बोट्स हैं, यॉट्स हैं, और जिस प्रोजेक्ट में मेरी क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है वो वाटर फ्रंट कम्युनिटी है, और वहाँ पर जी उस प्रोजेक्ट के सामने बिल्कुल बोट टैक्सी होंगी, और वो टैक्सी जो है विन कसिनो से, आई मीन बिल्डिंग जो है 6 से 7 मिनट्स ड्राइव अवे है। मतलब जो भी टेनेंट्स निकलेंगे या जो घूमने फिरने के लिए लोग आएंगे, शॉर्ट टर्म रेंटल पे ये जगह चलनी है, तो जी वो बोट टैक्सी में बैठेंगे और वहाँ से सामने कसिनो में पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने घूमने फिरने इंजॉय करने के लिए आना है। एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन ये जगह बनेगी। अभी तो चूँकि ये सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, और कसिनो ये सामने ये है जी, इसकी मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन दिन रात चल रही है, लगे हुए इसके ऊपर लोग कि ये जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए। वैसे इसने 2027 में इसकी कंप्लीशन है। अच्छा, इस विला की ये बात कर रहे थे, कह रहे ये विला इतना ज़बरदस्त है, एक तो रोड फेसिंग है, दूसरा इसका वाटर है इसकी बैक साइड, और कह रही ये इतना एक्सपेंसिव अब इसकी प्राइजेस हो गई हैं। तो कह रहे इसके जो ऑनर है, मैंने उनको अप्रोच किया था कि ये विला मुझे सेल कर दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो खैर हम लोगों ने पूरी कम्यूनिटी को देखा कि ये क्या जगह है, स्पेशली मेरे क्लाइंट के लिए हम लोगों ने किया, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं वही बता रही थी कि जब आप बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ ही आपको फ़ायदा होता है। तो मरजान आइलैंड पे भी इस तरह हर तरह का प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ना जिसमें मैंने अपनी क्लाइंट को इन्वेस्ट कराया अलहमरा, इसका ये फ़ायदा है कि इसका व्यू बड़ा मैटर करता है। साफ ज़ाहिर है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो लोकेशन और व्यू का ख़ास ख्याल करना पड़ता है इस तरह की लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में। तो इस अपार्टमेंट का जो व्यू है वो एक तो कसिनो व्यू है, दूसरा सी फेसिंग व्यू है। सो दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन, जो कि और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में नहीं है। तो खैर इस दिन मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने मॉर्निंग में मीटिंग की थी वो भी अपार्टमेंट हमारा क्लोज़ हो गया था, मेरे क्लाइंट ने ख़रीद लिया था। उससे पहले भी जो रात को मीटिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी ख़रीद लिया था, और ये वाला भी मेरी क्लाइंट ने अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीद लिया था। तो मेरी मीटिंग जो है वो बहुत सक्सेसफुल रही। इधर हम लोग होटल में बैठे, हम यहाँ पे 3 घंटे तकरीबन बैठे। यहाँ से भी देखें अलहमरा होटल से सामने ये कसिनो है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो यहाँ पे ही वो ऑलमोस्ट बिल्डिंग बनेगी, और इधर से ही जी जाना है बोट टैक्सी ने सीधा कसिनो, क्योंकि कसिनो इज़ द सेंटर जो कि वहाँ पे सारी डेवलपमेंट चल रही है। खैर यहाँ पे हम लोग बैठे, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की अपनी क्लाइंट के साथ। मेरी क्लाइंट ने अपने कंसर्न हमें बताए, और जी ये हम लोग अभी फर्दर आगे जा रहे हैं। हम लोगों ने कंप्लीट मतलब हर चीज़ का टूर किया और बहुत मज़ा भी आया। अच्छा, मैं पहले भी गई थी रासल खैमा में, प्रोजेक्ट देखने के लिए जाती रहती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जब डेवलपर के साथ आई तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा। अच्छा जी, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात तो करना भूल गई हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे हस्बैंड के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उनका नाम आमिर हाशमी है, और आमिर हाशमी के नाम से उनका चैनल बनाया हुआ है, वहाँ से आपको बिज़नेस के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी। तो लाजमी उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं दुबई में, रासल खैमा में, अबू धाबी में, शारजा में, यजमान में, कहीं पे भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। लेकिन
सीरियस लोग कांटेक्ट करें जब आपके पास फंड्स रेडी हों। नॉन सीरियस लोग प्लीज़ कांटेक्ट नहीं करें, और क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बायर्स का वक्त नहीं ज़ाया करूं, और मैं यही चाहती हूं कि जो लोग मेरा टाइम वेस्ट नहीं करें। तो जी ये रात का वक्त है, अभी हम लोग जाने लगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लोजिंग हो गई थी। मेरे क्लाइंट ने अपार्टमेंट बाय कर लिया था एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड, आई वाज़ वेरी हैप्पी। मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त दिन था ये। और ये मैंने कहा विन कैसीनो जाते जाते आप लोगों को दिखाऊं, उसकी कंस्ट्रक्शन रात को भी चल रही है क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ी से इसका काम कर रहे हैं। तो ये रात का व्यू था जिसकी वजह से मैं रुकी, ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग सो फास्ट। सो डोंट मिस दिस चांस इफ़ यू वांट टू अर्न मैक्सिमम। डोंट फॉरगेट टू इन्वेस्ट हेयर इन रास अल खैमा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड ताकि मैं आपका फ्यूचर होम, आप लोगों को बेस्ट फ्यूचर होम यहाँ पे दिला सकूँ। सो तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।